अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज चूँकि क्रिसमस का भी मौका है तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। ख़ास तौर पे मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था और वो है मोक्षा ट्रायंगल के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4, 8 और 12 जो हाउसेस हैं उनको मोक्षा ट्रायंगल के साथ रिलेट किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 8th हाउस की बात करूंगी कि 8th हाउस जिसका कि स्कॉर्पियो का जो हाउस है और उसका रूलिंग प्लेनेट मार्स है। शुरू शुरू में मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी कि जो मार्स है उसका स्कॉर्पियो से क्या ताल्लुक है, क्योंकि मैं समझती थी कि स्कॉर्पियो एक बहुत ज़्यादा डीप साइन है। तो मार्स को उसका रूलिंग प्लेनेट क्यों कहा गया, हालांकि मार्स जो है वो एग्रेसिव एनर्जी है, आपकी डिज़ायर है। तो जब जूं जूं इसको इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो एक बात समझ में आई कि जो 8th हाउस होता है वो हट का घर भी होता है, यानी कष्ट का घर भी है। आप किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, खास तौर पे किसी स्पिरिचुअल मकसद को हासिल करने के लिए कोई बंदा अपने आप को कष्ट में डालता है तो वो 8th हाउस के साथ ही रिलेटेड है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो औलिया कराम गुजरे हैं, पैगंबर गुजरे हैं, सूफिया गुजरे हैं, उन्होंने कितनी रियाजतें की, कितनी इबादतें की, किसके लिए की, अपने नफ्स के ऊपर काबू पाकर किसके लिए की, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए की, स्पिरिचुअलिटी के लिए की। तो वो ये जो ऐसी एनर्जीज होती हैं वो भी 8th हाउस के साथ रिलेट होती हैं। और यहाँ पे मार्स जो है वो इसलिए कार फरमा है कि मार्स आपको जब तक एनर्जी नहीं देगा तो आपके अंदर कैसे वो, आप कैसे उस कष्ट को कर सकते हो। अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी तो आप उस कष्ट की तरफ जाओगे ना। आप वो चीज़ यानी जो आपने अपने परफॉर्म करना है, जो काम अपनी ड्यूटी देनी है, उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए भी आपको मार्स की एनर्जीज चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मार्स जो है वो सोल्जर है और उसको कहा जाता है कि वो सेनापति है, सोल्जर है। तो हमारे जितने आर्मी है यानी हमारी फौज है, किसी भी मुल्क की जो फौज है वो अपनी धरती के लिए लड़ती है, ठीक है। वो अपनी अपने अपने लिए नहीं लड़ती, अपने लोगों के लिए लड़ती है, अपने वतन के लिए लड़ती है। तो वो भी अपने आप को कष्ट में डालते हैं। जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो अपने आप को कष्ट में डालते हैं, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने फैमिलीज को छोड़कर मुल्क को वतन के लिए लड़ते हैं। तो वो क्या चीज है, वहां पे भी तो कष्ट आएगा, वहां पे भी तो मार्स की एनर्जी काउंट होगी। तो इसलिए मार्स को जो है वो 8th हाउस का जो है वो रूलिंग प्लेनेट कहा गया, यानी स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लेनेट कहा गया, क्योंकि 8th हाउस जो है वो अकर्स भी है, मिस्टिसिज्म भी है। 8th हाउस जो है वो गहराइयों से निकला हुआ पानी है। अब देखें जितने वाटरी हाउसेज हैं उनको मोक्षा के साथ रिलेट किया गया। मेरा अपना जाती मानना यह है कि जो 4th हाउस होता है उसमें मून की एनर्जी है और मून का ताल्लुक भी इंट्यूशन के साथ होता है। जो 4th हाउस है उसके ऊपर सरफेस लेवल का पानी है, जो 8th हाउस है उसके उसके अंदर गहराइयों से निकला हुआ पानी है, और जो पाइसिस का घर है, जो समंदर है, उसमें समंदरों का बहता हुआ पानी है। तो पाइसिस जो है, इसीलिए पाइसिस को जो है लिबरेशन ऑफ सोल का घर भी कहा जाता है। तो अब वाटर जो है, वाटर एक प्योरीफाइंग एलिमेंट है। वाटर के अंदर जो है वो आपको शक्ति देने की जो है वो भी क्वालिटी मौजूद है। वाटर जो होता है वो आपकी रूह को सैराब करता है, वाटर जमीनों को भी सैराब करता है, वाटर रूह को भी सैराब करता है, वाटर जिस्म को भी सैराब करता है। यानी वाटर से आप कितने काम लेते हो। आप देखते ही होंगे कि जब कभी फ्लड्स आते हैं, किसी भी जगह पे फ्लड्स आते हैं तो वहां पे क्या होता है, तबाही होती है, बस्तियां तबाह हो जाती हैं, मतलब लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। मतलब पानी के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो पावर है। और मोक्षा क्या है, असल में मोक्षा जो है वो डिटैचमेंट है। हम मोक्षा को स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन मोक्षा का मतलब ये है कि अपनी किसी बका के लिए अपने आप को फना करना, यानी किसी भी मकसद, किसी भी स्पिरिचुअल मकसद के लिए अपनी जात को फना करके उस मकसद को हासिल करना। जैसे कि एक बहुत खूबसूरत मुझे यहाँ पे एक अब्दा परवीन साहबा ने गज़ल भी गाई कि कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं फानी, कहीं बका देखा। तो ये जो फानी और बका की ये जो जंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है,
इसका ताल्लुक जो है वो मोक्षा के साथ है, और मोक्षा का ताल्लुक वाटर के साथ है, वाटरी हाउसेस के साथ है, क्योंकि इन हाउसेस में गहराई है, इन हाउसेस में डिटैचमेंट है, इन हाउसेस में अपनी रूह को देखने की, अपनी रूह को पाने की सलाहियत है। 4th, 8th एंड 12th हाउसेस, दीज आर मोक्षा हाउसेस।